हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? हम्म कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर जी राजपूत और ये है मेरा चैनल दिल लगी और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा का पार्ट नंबर 16। और इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया तो क्या पता आपको याद हो ना हो। तो चलिए। तो दिशा दिशा अवनी के घर पार्टी वगैरह था, वहाँ से आ गए थे लोग अपने घर पे और ये लोग अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए थे, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था ना। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सब लोग अपना फ्रेश वगैरह होके, मॉर्निंग हो गई है, सब लोग अपना फ्रेश वगैरह होके आ गए होते हैं नीचे। नीचे आके ये लोग अपना नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। वो करके अपना ये लोग बैठे होते हैं, क्योंकि दिशा को जाना नहीं था आज ऑफिस कहीं। तो ये लोग अपना घर पे ही बैठे थे, अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि दिशा ने 1-2 दिन के लिए सोचा था कि छुट्टी ले लें, क्योंकि घर पे सबके साथ रहेगी। तो वो लोग अपना बैठे थे। तभी दिशा प्रॉपर क्या बोलते हैं, रेडी ही थी। जैसे कि उसने शॉर्ट पैंट पहन रखा था और बस जैकेट नहीं पहन रखा था, जैसे ऑफिस सूट वगैरह होता है ना वैसे में। तो उसको पता था कि कहीं हो सकता है कहीं इधर उधर जाना हो जाए, तो इसलिए वो पहले से ही रेडी थी। तो वो अपना बैठी थी, तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। तो फ़ोन आता है तो कोई उधर से कुछ कहता है, तो बोलती है क्या तुम लोग हमेशा, ठीक है आ रही हूँ मैं। तो वो कह के ये खड़ी हो जाती है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि क्या हुआ। बोलते कुछ नहीं मॉम, मैं आ रही हूँ, कुछ काम है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो उसके डैड बोलते पर बेटा तुमने तो छुट्टी ले रखी है, ऑफिस में तो कोई काम है नहीं, सब मैं देख लूँगा। तो नहीं डैड, ऑफिस में कोई काम नहीं है, काम है मेरा, कुछ बाहर काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि ठीक है जाओ। तो अपना दिशा निकलती है, वहाँ से जाती है पहले अपने रूम में, बढ़िया से एकदम जैसे ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, ऑफिस सूट वगैरह पहन के बढ़िया से एकदम टिप टाप वैसे रेडी होती है और रेडी होके निकलती है बाहर, अपना कार लेती है और निकलती है। तो उसके फ़ोन पे एक एड्रेस आया होता है, तो वो जाती है। वो एड्रेस था एक होटल का, एड्रेस था। उस होटल का नाम था स्टार होटल। तो स्टार होटल उस वहाँ पे जाती है वो। वहाँ पे पहले से थी नेहा और उसके फ्रेंड्स सारे, वो 5 लोग वहाँ पे थे। तो दिशा पूछ जाती है वहाँ पे, जाती क्या है वो, मतलब थोड़ा दूर ही रहती है वहाँ के डोर से, मतलब वहाँ के होटल के अंदर होती है डोर के पास। तो वहाँ पे उस होटल का मैनेजर होता है, जो बहुत ही रूड तरीके से नेहा से बात कर रहा होता है। नेहा बोल रही थी कि अरे सर देखिए, हमारे पास थोड़ा पैसा कम है, मैं अपना पर्स भूल गई हूँ घर पे, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, मुझे जाने दीजिए, हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग आके वापस आपका पेमेंट कर देंगे, या ऐसे वैसे मतलब बोल रही थी। जैसे कि वो लोग वहाँ पे कुछ मतलब पार्टी वगैरह किए थे रात में, तो वहीं पे सो भी गए थे। तो ये उन लोगों ने दिशा को भी इनवाइट किया होता है, लेकिन दिशा बोल देती है कि नहीं मैं बाहर हूँ ऑफिस के पार्टी में, क्योंकि वो गई होती है अवनी के घर। बोलते हैं सब कि ठीक है। तो ये लोग वहीं पे अपना सो गए होते हैं और प्रॉब्लम ये हुई होती है कि यहाँ पे कम से कम 1 लाख के आसपास इन लोगों का खर्च आया होता है। जैसे मतलब इन लोगों के कुछ और दोस्त वगैरह होते हैं, मान लीजिए एक बर्थडे पार्टी होती है, इस तरह से सेलिब्रेट कुछ कर रहे थे ये लोग। तो
तो ये लोग रात में भी वहीं पे रुके थे, 2-3 रूम ले लिए थे, तो इन लोगों का 1 लाख के आसपास इन लोगों का खर्च आया था। तो क्या हुआ कि अब ये जो नेहा है ये अपना पर्स भूल गई थी, लेके नहीं गई थी, न पर्स में इसके सब कार्ड वगैरह जो भी थे वो सब थे। तो अब जो ये इनके सारे मतलब वो जो 3-4 ठो उनके दोस्त थे इसके, उन लोगों के पास भी सब मिला के सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये हो रहे थे। तो यहाँ का मैनेजर जो था इन लोगों से बदतमीज़ी से रूडली बात कर रहा था कि तुम जैसे लोग जिनकी औकात नहीं होती आ जाते हैं बड़े बड़े होटलों में ऐसे पार्टी मनाने, ये वो सब बोल रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने एडवांस पेमेंट किया था सिर्फ 10,000 और यहाँ का टोटल बिल आया था 1 लाख का। तो और ये लोग के पास था सिर्फ 30,000 रुपये। तो ये लोग ऐसे बैठे थे तो बदतमीज़ी कर रहे थे। तो नेहा ने कॉल कर दिया दिशा को। तो दिशा आई और दिशा ये सब पीछे से सुन रही है कि कैसे बदतमीज़ी से वो मैनेजर बात कर रहा है। तो दिशा जाती क्या है वहीं से बोलती है। पहले तो नेहा बोलती कि तुमको पता है मेरी फ्रेंड आ रही है, सब तुम्हारा सारा आपका सारा पेमेंट कर देगी, ओके। तो बोलते हैं फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड कौन सी बहुत तीसवा खान बहुत तुरमा होगी, अंबानी होगी कि यहाँ का पेमेंट कर देगी। जब तुम जैसे 4-5 लोग मिल के नहीं कर पाए तो वो अकेले क्या कर पाएगी। तुम जैसे गरीब लोग यहीं बातें बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, पर्स भूल गए वगैरह वगैरह। तो तुरंत दिशा पीछे से बोलती है कौन, वो बोलते हैं कि कौन है तुम्हारी फ्रेंड, है कौन है बताओ। तो दिशा पीछे से बोलती है दिशा सिंह राठौर है इनकी फ्रेंड। तो वो मैनेजर पहले तो ध्यान नहीं देता है, फिर वो पीछे घूमता है तो देखता है हाँ सच में दिशा सिंह राठौर है, खड़ी है यहाँ पे। तो वो जाता है दौड़ के, और जो कुछ और होते हैं वहाँ के मैनेजर से नीचे वाले पोस्ट के असिस्टेंट वगैरह वो सब जाते हैं। तो वो मैनेजर बोलता है मैम आप यहाँ। आप तो बोलते हैं कि मैं इतनी देर से देख रही हूँ तुम मेरे फ्रेंड से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। वो बोल रही है ना कि उसने पर्स अपना भूल गया है घर पे, फिर मतलब वो बोल रही है कि उसमें से एक को जाने दो। समझ नहीं आ रहा है क्या, कितना पेमेंट आया इन लोगों का, कितना इन लोगों को बिल पे करना है। तो नेहा आती है बोलती है अरे यार 30,000 हम लोग के पास है, इनका टोटल बिल 1 लाख। 1 लाख के लिए दिशा सिंह राठौर के फ्रेंड से बदतमीजी की तुमने, ओके 1 लाख। वो कॉल करती है तुरंत स्वीटी को और बोलती है स्वीटी कुछ अमाउंट बताती है उसको, बोलती है कुछ अमाउंट बताती है, बोलती है कि इतने पैसे लेके स्टार होटल में आओ तुम। बोलती है ओके मैम। स्वीटी बोल के आती है, आने को बोलती है। तो इधर दिशा बोलती है इस होटल के ओनर को बुलाओ। जाके वो एक चेयर पे बैठती है एकदम अपने वही एटीट्यूड में, जाके अपनी चेयर पे बैठती है और बोलती है इस होटल के ओनर को बुलाओ अभी जस्ट। तो वो मैनेजर दौड़ के जाता है और उस होटल के ओनर से बात करता है, उसको सब ऐसे ऐसे बताता है। तो उस होटल का जो ओनर है वो दौड़ते हुए आता है, बोलता है मैम गलती हो गई, हाँ मेरे मैनेजर से गलती हो गई, इसको पता नहीं था कि ये सब आपके फ्रेंड है मैम, प्लीज़ सॉरी मैम। तो बोलती है मुझे ये होटल चाहिए, मैं इस होटल को ख़रीदना चाहती हूँ। तो ओनर बोलता है नहीं मैम प्लीज़ मैम, मैं इस होटल को नहीं बेच सकता मैम प्लीज़। बोलते हैं डबल, इस होटल की जितनी कीमत है उसकी डबल दूंगी मैं। तो वो ओनर जो होता है वो थोड़ा लालच में आ जाता है, वो बोलता है ओके मैम।
तो तभी आती है वहाँ पे स्वीटी आती है, तो वहाँ पे सिर्फ खड़ी रहती है। तो दिशा बोलती है कि तुम्हारा पूरा होटल कितने का होगा? तो बोलता है मैम पूरा होटल मिनिमम यही 1.5 करोड़ के आसपास है। तो बोलती है 1.5 करोड़, ओके। पेपर्स रेडी करवाओ। बोलते हैं मैम इतना जल्दी तो पेपर्स, मुझे पता था ऐसा ही तुम बोलोगे स्वीटी। तो बोलती है यस मैम। बोलती है पेपर दो। तो स्वीटी बोलती है यस मैम। तो स्वीटी पेपर ऑलरेडी बनवा के ला चुकी होती है। तो स्वीटी पेपर देती है उस ओनर को, तो वो ओनर साइन कर देता है। फिर करती है दिशा, दिशा साइन करती है उस पर। वो जो होटल है वो दिशा ने ख़रीद लिया है खुद के नाम पे। तो वो होटल ख़रीद लिया है और वहाँ पे ये बात फैल चुकी है कि ऐसे ऐसे है, दिशा राठौर ने ये स्टार होटल ख़रीद लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रेंड से बदतमीज़ी की है वहाँ के मैनेजर ने। ये बात हर जगह फैल चुकी होती है। वहाँ पे मीडिया वाले भी आ चुके होते हैं, एक दो रिपोर्टर होते हैं ना, कोई भी खबर पर मिलती है तो वहाँ पे दौड़ के आ जाते हैं। तो भाई दिशा राठौर का खबर है, कोई कैसे ही छोड़ सकता है। तो यहाँ पे आ गए होते हैं रिपोर्टर और वो लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं बाहर से ही, थोड़ा थोड़ा जो भी कांच से दिख रहा होता है। तो साइन करते हैं और दिशा बोलती है स्वीटी मुझे चेक बुक दो। स्वीटी चेक बुक देती है। दिशा तुरंत 3 करोड़ का चेक साइन करती है और निकाल के देती है उसको और बोलती है आइंदा तुम और तुम्हारे ये मैनेजर यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, ठीक है? तो बोलते हैं ओके मैम। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। दिशा फिर वहाँ पे रहती है और बोलती है स्वीटी अपने कंपनी से देखो जो भी बेस्ट हो उसको यहाँ पे रखो मैनेजर के थ्रू, समझी? तो बोलती है ओके मैम। और उसके बाद बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे सबको पहले ही बता दे दूँ, जो जैसे है वैसे काम करेगा और यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं, मुझे चीटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे ये फ्रेंड्स जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जितनी टाइम को चाहे इस होटल में आ सकते हैं, रुक सकते हैं, खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही इनसे एक पैसे लेगा कोई, अंडरस्टैंड? तो सब बोलते हैं यस मैम, क्योंकि अब तो वहाँ की ओनर हो गई है दिशा, तो उसको तो मैम सब बोलेंगे ना। तो दिशा वहाँ से ये कहती है और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है, बोलती है ठीक है। तो नेहा आती है, बोलती है यार ये क्या कर दिया तूने, सिर्फ इतनी सी बात के लिए, सिर्फ 60,000 के लिए तूने पूरा 3 करोड़ का ये मतलब होटल ही खरीद लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मुझसे जुड़े हर उस इंसान की अहमियत है मुझे। अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं वो वजह मिटा दूँगी जिसकी वजह से कोई बदतमीज़ी करे। तो नेहा बोलती है कि पर तूने तो यार तेरा कितना मतलब लॉस हुआ है, बता, तूने डबल पेमेंट किया है यार। कोई बात नहीं, डबल पेमेंट किया है ना, इसका 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, डोंट टेंस्ट। तो बोलती है पर कैसे? अब कैसे ये तू देखती जा, ठीक है, चल अभी मैं निकलती हूँ। बोलती है पर यार वो अभी कोई दिक्कत है? नहीं चल ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। तो ये कह के दिशा वहाँ से निकलती है और वो जो होती है उसकी असिस्टेंट स्वीटी, वो भी उसके साथ ही निकलती है और कहती है मैम आपने जो जैसे जैसे कहा था मैंने सब कर दिया, अब आगे बताइए क्या करना है। तो
दिशा बोलती है कि स्वीटी देखो, पहले तो सबसे पहले तो यहाँ का ये नेम प्लेट हटाओ। यहाँ पे स्टार होटल की जगह पे SSR होटल का नेम प्लेट लगवाओ, ओके। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो भी है, सब तुम पहले देखो, समझो कि क्या कैसे। उसके बाद यहाँ पे किसी को हमारे ऑफिस से कोई जो इस काबिल हो उसको यहाँ का मैनेजर बनाओ, ठीक है। और उसके बाद तुम देख लो कि इसमें क्या क्या अपडेट करना है, सब कर दो, ठीक है। हो जाएगा ना? यस मैम, सब हो जाएगा, बोलती है। ओके गुड बोल के दिशा जाती है घर अपने, इसको स्वीटी को छोड़ के। तो कहती है, दिशा जाती तो है अपने घर, लेकिन दिशा के घर पहुंचने से पहले दिशा की न्यूज़ पहुंच चुकी होती है दिशा के घर। और उसके जो फैमिली वाले होते हैं, जो उसकी मॉम डैड बुआ भाई, सब लोग मतलब वहीं देख रहे होते हैं सब कुछ। तो दिशा एंटर करती है तो उसकी मॉम बोलती है, बेटा ये ज़रूरी काम था तुम्हारा? बोलती है, मॉम हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स, वो आपको पता है ना, नेहा, डॉक्टर नेहा। बोलती है हाँ। तो बताती है सब कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो बोलती है अच्छा, तो अब क्या, होटल अब मेरा है, अब मुझे जैसे चाहे जिस हिसाब से चाहे मैं इसको चलाऊँगी। बोलती है ठीक है। तो पूछती है, डैड आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? तो बोलते हैं नहीं बेटा, तुमने अगर कुछ किया है तो तुमने सोच समझ के किया होगा, और तुम्हारे में किए हुए चीज़ों पे मैं सवाल उठाऊं? बिल्कुल नहीं। तो दिशा बोलती है ओके। तभी तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बैठ के बातचीत हो रही थी, तभी कुछ टाइम के बाद आता है वो दिशा के बुआ का लड़का, राहुल। राहुल नाम रखा था हमने उसका ना, ध्यान में नहीं है, फ़िलहाल हम राहुल ही बुलाते हैं। तो आता है दिशा का भाई राहुल। तो बोलता है, आता है और उसका फेस बिल्कुल ही मतलब उतरा हुआ था। वो आता है, बैठता है, तो उसकी जो माँ होती है पूछती है क्या हुआ? तो बताता है, मॉम मैं जिस काम से गया था वो काम हुआ नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि पहले इन्वेस्ट करो उसके बाद हम तुम्हारे साथ कोई काम करेंगे। तो दिशा सब सुन रही होती है, बोलती है भाई आपके लिए एक काम है मेरे पास, क्या आप करना चाहेंगे? या मतलब जैसे कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको छोटा, मतलब मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन आपको छोटा महसूस करवा रही हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, बोलो ना क्या हुआ, क्या है? तो बोलती है भाई मैंने अभी अभी एक होटल ख़रीदा है, होटल का नाम है SSR। वो एक स्टार होटल था ना, उसी को मैंने ख़रीद लिया है। तो उसको, क्या आप उसको हैंडल करेंगे? क्या आप वहाँ का ऑनर बनेंगे? तो वो जो होता है दिशा का भाई, वो तो पहले अपनी मॉम की तरफ देखता है, अपनी वाइफ की तरफ देखता है, फिर बोलता है क्या तुम मुझे वहाँ का ऑनर बनाओगी? बोलते हैं बिल्कुल, आप मेरे भाई हो, जो मेरा है उस पर आपका भी हक है। तो उसके भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, दिशा, ओ भाई इमोशनल ना होइए, इधर आइए। वो हक करती है अपने भाई को और बोलती है तो आज से आप वहाँ के ओनर हैं, कल मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, ठीक है, सबसे आपको मिलाती हूँ। लेकिन भाई मेरे एक बात ध्यान में रखिएगा, मुझे झूठ बोलने वाले और चीट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर करिए, आप मुझसे बताइए, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो उससे झूठ क्यों बोलूँगा, बहन है तू मेरी। तो बोलते हैं थैंक यू। तो बोलता है तू मत बोल, मैं बोलूँगा तुझे थैंक यू।
तो बोलते हैं कि नहीं, ना मैं बोलूँगी ना आप बोलेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी आता है अरे सॉरी, राज राठौर के मोबाइल पे कॉल आता है। तो वो बात करते हैं। तो बात करते करते देखते हैं दिशा की तरफ। तो दिशा को तो कुछ पता नहीं, दिशा भी अपने डैड को ही देख रही थी। तो बोलते हैं ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम शाम तक आ पाएँ। तो बोलते हैं कि ठीक है सर। कह के वो कॉल कट कर देते हैं। तो दिशा बोलती क्या हुआ डैड? तो बताते हैं कि बेटा वो एक एक पार्टी है। पार्टी क्या है समझ लो, एक तरह से वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी मीडिया आएंगी, और वहाँ पे जो मतलब जो भी वहाँ का वो सीन होगा, जो भी वहाँ पे होगा, वो सब सीधे टीवी पे दिखाया जाएगा। और वो ऑल इन वर्ल्ड में होगा, वो मतलब हर जगह दिखाया जाएगा, हर देश के हर लैंग्वेज में डेवलप करके दिखाया जाएगा। वो वहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं। तो दिशा बोलती है तो बोलती है कि वहाँ से हम लोग को इनविटेशन आया है कि हम लोग को आना है। तो दिशा बोलती है हाँ तो ठीक है, आप चले जाइए ना, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं, तुम्हें भी आया है। तो बोलते हैं मुझे मुझे क्यों? बोलते CEO हो तुम, समझ आया? SSR एम्पायर की CEO हो तुम, नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? डैड, मैं CEO हूँ ठीक है, लेकिन SSR एम्पायर या SSR से जुड़ा कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कुछ भी, सब के ओनर आप हैं, सबके हेड हैं आप, मेरे भी, समझे? तो आप जाइए। तो बोलते हैं कि हम दोनों जाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं डैड मेरा मन नहीं है यार। तो बोलते हैं देख बेटा, ये मन कुछ नहीं, ठीक है, रेडी रहना। शाम को 3 बजे के लगभग हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, हम लोग 4:30-5 बजे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। बोलती है डैड डैड वैड कुछ नहीं, तुझे चलना है तो चलना है बस। बोलती है ठीक है, जैसा आप कहें। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। और उधर दूसरी तरफ मिस्टर वीर रघुवंशी के यहाँ भी सेम आया होता है कॉल। तो वीर रघुवंशी खुद जाते हैं और अपने भाई को भी लेके जाते हैं। हाँ, अवनी को वो लेके नहीं जाते हैं। अवनी से एक बार कहा होता है, लेकिन अवनी बोलती है कि बड़े पापा मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी, नहीं आप लोग जाइए ना। तो बोलते हैं ठीक है, वो ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करते हैं। तो अवनी अपने घर पे ही रहती है, और वो लोग भी रेडी होते हैं उस पार्टी में, या ये समझो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने के लिए। तो क्या होता है कि इधर वो लोग रेडी हो गए होते हैं, बज चुका होता है 3, फाइनली 3 बज चुका होता है काफ़ी टाइम के बाद। तो सब लोग रेडी हो रहे होते हैं, रेडी होके सब लोग अपना निकलते हैं। इधर दिशा के डैड, और उधर मिस्टर वीर रघुवंशी और संजय रघुवंशी, सब लोग निकलते हैं जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो मीटिंग होने वाली है, वो पार्टी होने वाली है। देखते हैं मतलब क्या वहाँ का माहौल था, हर तरफ मतलब एकदम नॉर्मल जैसे बिजनेस पार्टी होते हैं, मीटिंग वगैरह होते हैं, वैसा एकदम डेकोरेशन था, एकदम ब्राइटनेस, लाइट एकदम मस्त चमक रही थी वहाँ पे। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, वुमेन थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो क्या होता है कि दिशा वहाँ पे जाती है, लेकिन
एक चीज़ तो है, जो जितना सक्सेस रहेगा उसको देख के जलने वाले, उसको हेट करने वाले भी उतने रहेंगे। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो दिशा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिशा ने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लिया था, बहुत ही मतलब ऊंचाइयों तक वो पहुंच गई थी। तो जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ मेहता करके, मेहतास, वो लोग दिशा को मतलब पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों को वो लोग बात करते हैं एक रिपोर्टर से, जो मतलब वो उसका जो कहा हुआ, वो जो मतलब वो करता है, जो भी चीज़ वो दिखाता है सोशल मीडिया पे, वो बहुत तेज़ी से वायरल होता है और वो हर जगह वायरल होता है। तो वो लोग कुछ बात करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे है, तुम जाओ दिशा राठौर से कुछ क्वेश्चंस करो, उनसे बात करो, सब करो। तो वहाँ पे तो पहले तो सब लोग अपना बातचीत कर रहे होते हैं, मीटिंग वगैरह, दिशा सबसे मिलती है, सब होता है। तो वहाँ पे रिपोर्टर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे मीडिया सब होते हैं, सब कुछ कवर अप कर रहे होते हैं। तभी तभी वो रिपोर्टर जो होता है वो आता है दिशा के पास, तो बोलता है, मिस दिशा सिंह राठौर। तो दिशा देखती है उनकी तरफ, बोलती है यस। तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे आपको इनविटेशन गया था? तो बोलती है यस। तो बोलते हैं कि ओके मैम, तो आप ये बताइए कि आपने इतनी इतनी अचीवमेंट, इतना मतलब इतने कम समय में इतना सारा अचीवमेंट कर लिया है। अभी तो हमने सुना है कि आपने आज ही एक वो यहाँ का सबसे हाईएस्ट, सबसे महंगा होटल ख़रीद लिया है, सिर्फ इस बात से कि उन्होंने आपके फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी की और वगैरह वगैरह, ने डबल दाम में ख़रीदा है। तो आपको लॉस हुआ कि नहीं? तो बोलती है मेरे हिसाब से तो मुझे बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। तो बोलते हैं जिस चीज़ को आपने डबल दाम में दे के ख़रीदा है उस चीज़ से आपको लॉस नहीं हुआ, क्यों? आपको बताया ना कि स्टार होटल बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उसका दाम अपने डबल दाम में ख़रीदा है। तो बोलता है मैंने सिर्फ 3 करोड़ में उसको ख़रीदा है। ओके, और वो कितना पॉपुलर है वो मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो इस एरिया के और इस सिटी से बाहर तो पॉपुलर नहीं है ना। लेकिन अब वो होटल इस इस सिटी में नहीं, ऑल इंडिया में पॉपुलर होगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड एस एस आर नाम का टैग लगने वाला है उस पर, समझे आप? SSR होटल के नाम से मैं उसे ओपन करने वाली हूँ, रीओपन करने वाली हूँ। तो अब आप ये बताइए, जो चीज़ सिर्फ एक सिटी में फेमस थी तो वहाँ पे इस सिटी के लोग आते थे, तो बस उतना पॉपुलर था। अभी वो चीज़ ऑल इंडिया में फेमस है, ऑल इंडिया के लोग उसको जानते हैं, वहाँ पे आना चाहते हैं, है ना। तो आप ये बताइए कि क्या क्या प्रोग्रेस रहेगा उसका, कितना अचीव करेगा वो होटल। अभी तो वो सिटी में था ना, अब तो ऑल इंडिया में हो गया है। तो ये बताइए मैं लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में? तो वो जो होता है रिपोर्टर, वो कहता है आप प्रॉफिट में हैं। तो बोलते हैं तो सब वहाँ पे दिशा के इस जवाब से हक्के बक्के रह जाते हैं कि मतलब ये दिशा इतनी दूर तक सोच ली कि मतलब वो अगर अपने नाम का, अपने ब्रांड का नाम का टैग वहाँ पे लगाएगी तो वो ऑल इंडिया में फेमस हो जाएगा। उसने डबल दाम दिया, ठीक है, उसने डबल दाम दिया, लेकिन
उस दाम का 10 गुना वो अचीव करने वाली है। तो सब लोग सुन के सब लोग मतलब वहाँ पे शॉक्ड होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे चल भून रहे होते हैं, मतलब कुछ लोग के सीने में आग लग रही होती है ये सब सुन के कि मतलब ये कल की आई पिद्दी सी छोरी पिद्दी सी लड़की इतना मतलब वो कर रही है, हमसे आगे निकल रही है। हम कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं और ये मिनिमम 7-8 साल से बिजनेस कर रही है और ये इतना आगे कैसे बढ़ रही है। होता है ना कुछ लोग जलने वाले, तो जल रहे होते हैं। तभी वो रिपोर्टर दूसरा सवाल कहता है कि मैम एक सवाल और। तो बोलती है श्योर। तो पूछता है मैम हमने सुना है कि क्या सुना है आपने। तो बोलता है कि मैम हमने सुना है कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो दिशा पहले तो 2 मिनट चुप रहती है। तो बोलता है कि मैम जवाब दीजिए, क्या ये सच है। तो दिशा चुप होती है और वो जो मेहता होते हैं, मिस्टर मेहतास, मतलब वहाँ पे 2-3 लोग होते हैं जो मेहता ही होते हैं एक ही फैमिली के। तो वो लोग थोड़ा सा डेविलिंग स्माइल कर रहे होते हैं कि अब तो ये फंस गई, अब तो इसका करियर गया, क्योंकि अगर ये झूठ बोलेगी तो और सच बोलेगी तब भी। तो वो बहुत ही मतलब स्माइल कर रहे होते हैं। तो दिशा एक बार देखती है अपने डैड की तरफ, तो उसके डैड भी थोड़े शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, अब दिशा क्या करेगी। तो दिशा बोलती है यस मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे इंटरेस्ट है लड़कियों में। तो बोलते तो कुछ नहीं मैम, बस हमको पता चला था कि आप मतलब हाँ तो मैं हूँ, मैं जो आप कहने वाले हैं मैं वो हूँ। तो आगे तो बोलते हैं देखिए मुझे पता है कि आपको ये बात किसी ने बताई होगी या आपको किसी ने ये कहा होगा कि जाओ दिशा को नीचा दिखाओ, दिशा को गिराओ, है ना, पैसे मिले होंगे आपको मोटे तगड़े। तो मैं आपको और उन लोगों को बता दूं कि हाँ मुझे लड़कियां पसंद है और मैं आने वाले समय में लड़कियों के साथ मतलब किसी लड़की के साथ ही शादी करूँगी, जो भी रहेगा रिलेशन शादी लव मैं लड़की के साथ ही करूँगी। तो कोई प्रॉब्लम है आपको और उनको, क्या लगता है मैं लॉस में चली जाऊँगी, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। हाँ ठीक है हो जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज़ मेरी यही सच्चाई है, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ये ही हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ। और सबको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, दिशा सिंह राठौर झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने वाले से सख्त नफ़रत है। तो ये जो आप कवर कर रहे हैं वीडियो वगैरह यहाँ के सब, वो मैंने सुना है ऑल इंडिया मतलब हर जगह इन वर्ल्ड जाता है, मतलब सब देखते हैं, है ना। तो कैमरे के एकदम पास जाती है और बोलती है यस यस मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, आई एम इंटरेस्टेड फॉर गर्ल, बोलती है। और बोलने के बाद बोलती है अब हो गया जाओ। ये कह के वो वहाँ से जाती है अपने डैड के पास। उसके डैड मतलब हक्के बक्के उनके पसीने छूट चुके होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा क्या कर दिया तुमने, बवाल मचा दिया ये, अब आज से अभी से हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ तुम और तुम्हारी ये बातें। तो ईसा बोलते हैं डैड अब जानते हैं मैं यही चाहती हूँ कि हर जगह सिर्फ मैं रहूँ, हर जगह सिर्फ मेरी बातें चलें, तभी तो लोग आएंगे हमारे पास से मिलने जानने, तभी तो पता चलेगा ना हमारे बारे में उनको। डैड कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर हमारी सच्चाई उनको पता चल गई तो चल गई, उसमें क्या है।
और जो सच है वो सच है। तो बोलते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ, बात तो सही है। तो बोलते हैं तो अब क्या, मीटिंग ख़त्म, चलते हैं हम लोग घर। तो वो लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। तो गाइस आज की स्टोरी भी यहीं पे, हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए। मतलब हम भी इस स्टोरी को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।